नेताओं के बारे में ज्ञान है क्या? कम से कम अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है ये तो हर एक को ज्ञान होगा, है या नहीं? बोलो जी भगवान। हाँ, इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है सबको ज्ञान है क्या? बोलो हाथ उठाओ, ज्ञान है? लेकिन खुद का ही ठिकाना नहीं ज्ञान का कि मेरा नक्षत्र कौन है, पड़ोसी कौन सा कपड़ा पहने, कौन से गहने पहने, उससे हमारा फायदा होगा कि मेरा जीवन कहां से शुरू हुआ और क्या करूं तो वो पूर्ण रूप से प्रगतिशील हो सकता है। ये ज्ञान जिसको होना जरूरी है उसको छोड़ के दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त करोगे क्या भाई? देखो अनुराधा नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र है? अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र का समूह देखोगे तो कमल के रूप में है अनुराधा नक्षत्र। कौन से रूप में? कमल रूप में। अगर कोई भी अनुराधा नक्षत्र वाले यहाँ हों और कमल पुष्प को वो अगर अपने मोबाइल स्क्रीन में अगर स्क्रीन के इसमें लगा देते हैं पिक्चर के रूप में और रोज उसको देखते हैं, लिख के देता हूं कि 48 दिन में बहुत बड़ी चमत्कारिक प्रगति होती है। जय गुरुदेव। क्योंकि ये सभी चीजें पासवर्ड है हमारे अवचेतन मन के, वहां से जिंदगी शुरू होती है। पहले जमाने में हमारा जन्म कुंडली को रोज प्रणाम किया जाता है। आज कई लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है। कई लोगों को पूछे बोले कि मेरी जन्म कुंडली नहीं महाराज। अभी हम मेरे पास एक मध्य मंत्री आके गए अभी फिलहाल 2 दिन पहले, वो कहते हैं कि मेरे जन्म तारीख का ही मुझे पता नहीं। तो हम ध्यान देने जैसी बात है। देखो हस्त नक्षत्र, बोलो हस्त से आप समझ लिए होंगे कौन सा नक्षत्र है? बोलो हस्त यानी क्या? मैं किसी की टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। आप ऐसे मत सोचना कि महाराज जी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। महाराज जी सभी टीका टिप्पणी से दूर हैं, लेकिन हस्त नक्षत्र यानी क्या? आकाश में हस्त नक्षत्र को देखो तो वो हाथ के सिंबल से बनता है, हाथ जैसा समूह से बनता है। लेकिन हस्त नक्षत्र के नक्षत्र विज्ञान के गुणों में लिखा हुआ है कि जो हस्त नक्षत्र को घड़ी घड़ी उपयोग करेंगे, क्या करेंगे? घड़ी घड़ी उपयोग करेंगे। इस सिंबल को घड़ी घड़ी उपयोग करेंगे, धन के लोभी होंगे। धन के लोभी होंगे। कुछ समझ रहे हो ये बात? समझदार को इशारा काफी है। समझ आ रही है बात? समझ में आ गया? ताली 2-4 लोगों को समझ आया, बाकी किसी, अरे बाकी फोगटी ताली बजा रहे हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन ये टीका टिप्पणी नहीं है, ये लिखा है कि भाई घड़ी घड़ी ये हाथ का सिंबल को यूज करते हैं तो जरूर उनको विभिन्न प्रकार की धन की लोभ सताएगी। बाद में शायद घोटाले में भी फंस सकते हैं। हाँ, बाद में घोटाले में भी फंस सकते हैं, ऐसा लोभ आता है। तो ये मैं नक्षत्र का विज्ञान आपको समझा रहा हूं भाई, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं तो नक्षत्र कैसे काम करते हैं, आप अपना नक्षत्र जरूर कौन सा है जान लीजिएगा। उस नक्षत्र का गूगल में अगर सर्च करेंगे कि ये नक्षत्र का रूप क्या है तो उसमें लिखा आएगा नाव, चक्कू, विभिन्न प्रकार के रूप आएंगे। उसको अगर आप अश्विनी नक्षत्र को आप समझ सकते हो, अश्व यानी क्या? घोड़ा। हाँ, तो अश्विनी नक्षत्र वाले घोड़े के पिक्चर को मोबाइल स्क्रीन पर रखें, रोज देखें तो हमारे अवचेतन मन में पूर्व जन्मों में किए हुए पुण्य की सभी शक्तियां आकर्षित होके इस जन्म में धन और सुख बन के आने लगता है। जय जय गुरुदेव। ये कौन सा नक्षत्र? अश्विनी। मृगशिरा, मृग यानी हिरण, शिरा यानी सिर। मृग का सिर जिसका हो वो मृगशिरा यानी हिरण का सिर अपने मोबाइल स्क्रीन पर रखें, कहीं लगा के रखें, रोज देखें तो हमारा कई पूर्व कार्यों का कनेक्शन उससे बनता है और जीवन अपने आप किसी प्रकार से सही रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। जय जय गुरुदेव। ये नाम के बारे में जब बोलने गया तब ये बात मुझे याद आई, ये बात याद आई। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि भगवती दाक्षायणी दक्ष प्रजापति के घर में जन्म ली, 27 नक्षत्र भी उसकी बहनें बनी। तब मुझे ये नक्षत्र की बात याद आई कि आपको बता दूं कि आप अपने नक्षत्र से बहुत फायदा उठा सकते हो।
क्योंकि आपके जीवन के सभी चीजें नक्षत्र के आधार पर चलता है। नक्षत्र के आधार पर ही सब कुछ होता है। तो इस प्रकार से जो दाक्षायणी मां जन्म ली, उसको मन में ही पहले से ही शंकर जी के प्रति मन में बहुत प्रेम और आकर्षण था। उसके मन में सदा एक ही भाव आता था कि मुझे शंकर चाहिए। क्या चाहिए? शंकर भगवान। कौन चाहिए? शंकर भगवान। शंकर के प्रति स्नेह करने के कारण सदा शिव 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 शिव। एक बार दक्ष प्रजापति मां दाक्षायणी सती सो रही है, उस कमरे में जा रहे हैं तो उनको लगा कि कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन सती देवी सो रही थी उस समय। दक्ष प्रजापति को मन में आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है, कौन कुछ बोल रहा है। देखा तो दाक्षायणी मां का जो श्वास चल रहा है, वो श्वास की आवाज, उनके प्राण की नाड़ी की आवाज शिव 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 कर रहा है, जैसे कोई बोल रहा। क्या कर रहा है? जैसे कोई बोल रहा। धक धक करता है ना अपना। आप लोग भी कहते हो धक धक करने लगा मेरा जिया रे जलने लगा, ये सब आप कहते हो कि नहीं? तो उसका धक धक क्या कर रहा है बोलो? शिव 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 शिव। अब दक्ष प्रजापति को मन में आया कि ये शिव शिव कर रही है तो ये शिव के साथ विवाह करेगी। तो भगवती दाक्षायणी का विवाह शंकर जी के साथ हुआ, बड़े धूमधाम के साथ, बड़े संगीत के साथ, बड़े उल्लास के साथ, बड़े आनंद के साथ जी भगवती का विवाह हुआ। देखो कई औरतें ये सोचती है, क्या सोचती है? मैं जिनको पसंद करूं वो मुझे मिल जाएं। हर औरत ये सोचती है कि नहीं? सती माता को उसके पिता ने पूछा कि तू किसको पसंद करती है, उससे तेरी शादी करा दूं। तो दाक्षायणी ने कहा, पिताजी मैं जिनको पसंद करती हूँ मेरे रग रग में वो हैं, लेकिन वो भी मुझे पसंद करते हैं, इसलिए वो मुझे चाहिए। आप जिसको पसंद करते हो उसलिए शादी कर लोगे तो सुखी होवोगे, गारंटी नहीं। वो आपको प्यार करेंगे तो आप सुखी रहोगे, ये गारंटी है। हम उल्टे हैं, मेरे पसंद का चाहिए। हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हो? मुझे मेरे पसंद का चाहिए। अरे तेरे पसंद का मिल जाएगा, वो तुझे पसंद करे तब सुख आने वाला है। तेरे पसंद से सुख नहीं आएगा, तुझे वो पसंद करेगा तब सुख आएगा। सत्य है गुरुदेव, सत्य है। आहा, क्या बोलूं मैं बात। बहुत धूमधाम से शादी हुई, भूतगण नाच रहे हैं, शिवगण नाच रहे हैं, दक्ष प्रजापति के पूरा परिवार हर्षित है और भगवती का विवाह हुआ। किनके साथ? शंकर भगवान। शंकर भगवान शंकर के साथ विवाह। अब विवाह की जिंदगी कैलाश पर बीतने लगी। आज तो मेरी माताओं को पूछता हूँ, आप सबको पूछता हूँ, मेरी बच्चियों बहनों माताओं आपको पूछता हूँ कि आपके घर में मर्सिडीज BMW हो और आप जिस जगह ससुराल जाओ वहां 2 व्हीलर ही हो, तो आप क्या करोगी बहनों? बोलो। हंस रही है, कुछ बहनें हंस रही है, कुछ गुपचुप बैठी है। ताना मारेगी कि मैं तो कार में बैठी हुई हूं, मैं इसमें कहां बैठूंगी। बोलोगी कि नहीं? बोलो। दक्ष प्रजापति के घर में स्वर्ण महल में रहने वाली माता एक क्षण में बर्फ की पहाड़ियों में खुले में आके बैठ गई भगवान के साथ, इसलिए उसको सती कहते हैं। महाराज महाराज धन्य ऐसी सती माता को पति के साथ, पति जैसे पति की व्यवस्था में पति संग रहने के कारण उसको सती कहते हैं। जय जय माँ। तो बड़ा आनंद से जीवन बीत रहा है, लेकिन इधर 27 नक्षत्र जो भी है, अश्विनी, भरणी, शतभिषा, सब एक दिन रोती रोती 26 नक्षत्र बाप के घर में पहुंची। किस घर में?
दक्ष प्रजापति की वो भी बेटियां थी, सब रोती रोती आई। पिता ने देखा कि मेरी बेटियां व्याकुल है, रो रही है। क्या है बच्चियों, क्यों रो रही हो? पिताजी, हम सबको आपने चंद्रदेव के साथ विवाह करवाया, हम 27 भी एक पति की पत्नी बनी, तो आपके जमाई को हम सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन आपके जमाई सिर्फ रोहिणी को प्यार करते हैं, हम सबको प्यार नहीं करते हैं पिताजी, हमको देखते तक नहीं है। अच्छा हुआ वो जमाना जहां बहु विवाह की प्रथा थी, आज एक पत्नी आप हो और आपको इतना गुस्सा आ जाता है कि पति मेरे वेडिंग डे पर गहना नहीं दिलाया। हाँ, 26 रो रही है। पिताजी, हम अब उधर नहीं जाएंगे, पहले भी आपने बुला के इनको समझाया, लेकिन इनका व्यवहार सुधरा नहीं। प्रतिदिन एक नक्षत्र होता है, महीने में 30 दिन होता है, कम से कम एक एक दिन हमारा ध्यान दें तो भी 4 दिन बचता है। 4 दिन रोहिणी का ध्यान दें, कोई गलती नहीं, लेकिन पूरा का पूरा ध्यान उनका उसी पर है। सीधा जब भी आते हैं रोहिणी के कक्ष में जाते हैं, उससे बातें करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उससे ममता रखते हैं। ध्यान रखना, स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, गरीबी सहन कर सकती है, दुख सहन कर सकती है, परेशानी सहन कर सकती है, संकट सहन कर सकती है, लेकिन सौतेली के भाव को सहन नहीं कर सकती। सब सहन कर सकती है। आपको में से आप एक दिन मोबाइल देख रहे हो पति के, उसमें किसी लड़की का, स्त्री का नंबर मिल जाए, उस दिन क्या होगा सोचो। हाँ, महाभारत सब क्या युद्ध है बहनों आपके युद्ध के सामने, बोलो। तो ये सहन नहीं होती, सब रोने लगी, घबराने लगी, भटकने लगी, तटकने लगी, चटकने लगी। बाप को गुस्सा आया, पैर पटका, क्योंकि ब्रह्मपुत्र, भगवान ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति, प्रजाओं का पालन करने से, प्रजा की सृष्टि करने से, मनुष्य लोक की व्यवस्था करने से जिनको प्रजापति कहा जाता है, वो दक्ष प्रजापति को गुस्सा आ जाए तो पृथ्वी हिल जाए। दक्ष प्रजापति ने तुरंत चंद्र को बुला भेजा और चंद्रदेव समझ गए कि ससुर जी गुस्से में हैं, बड़े कांपते हुए आए। प्रजापति ने कहा कि तुमको पहले भी मैंने सावधान किया कि मैंने जितनी बेटी दी सबको ध्यान दो, लेकिन तुम मेरी एक ही बेटी पर ध्यान दे के 26 बेटियों पर उदासीनता दिखाई और अलक्ष्य भाव दिखाया। मैं अब तुमको छोड़ूंगा नहीं। मेरी बेटियों को दुख देने वाले, तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओ और काले कलूटे अपने सुंदर रूप पर घमंड करने वाले तुम्हारा रूप कुरूप हो जाएं, तुम्हारा शरीर क्षीण हो जाए, ये मेरा श्राप है, श्राप है, श्राप है। सभी बेटियां देखी कि हमने तो पिताजी को इसलिए कहा कि कुछ ये सूझबूझ करके हमारा समझौता करा देंगे, ये तो उल्टा हो गया काम। ध्यान रखना, माचिस पकड़ते हो, गैस के चूल्हे पर जाते हो, जो चूल्हा आपको रोटी बनाने में काम आता है, कभी कभी वही आग आपकी उंगली जला देती है। सावधानी रखना जीवन में जरूरी है। जिस दिन सावधानी नहीं होगी, सावधानी हटी न दुर्घटना घटी। सब रोती खड़ी हो गई, सब घबराती खड़ी हो गई। क्या कहूं मेरे बच्चों, जो श्राप लगा जो लगा। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। सोच समझने बोल बाबा, ये दुनिया में कोई रंग नहीं। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। महाराज जी, मोती गिर गई। क्या गिरी?
महाराज जी मोती गिर गई। अरे गिरी हुई मोती चुग ले। महाराज जी शब्द गिर गए। अरे 1000 करोड़ दे के भी निकले हुए शब्द को वापस चुग नहीं सकते। श्राप श्राप होता है। श्राप लेके 2 क्षण खाली चुटकी बजाने की देरी, धीरे धीरे कांतिमय चंद्रदेव का शरीर काला पड़ने लगा। धीरे धीरे वो शरीर जिसमें तेजस्विता, जिसमें शीतलता, जिसमें एक ऊर्जा थी, वो शरीर धीरे धीरे कुंभल के ऐसे हो गया जैसे अमावस्या का अंधेरा हो। चंद्रदेव गिड़गिड़ा रहा, लेकिन दक्ष प्रजापति सामने देखने तक तैयार नहीं है, गुस्से की पराकाष्ठा में है। और चंद्रदेव हाथ जोड़ रहे हैं, प्रभु बचा दो, मेरी गलती हो गई, अब मैं सबको मानूंगा। अब क्या तू मानेगा, अब जो होना है हो गया, निकल या, निकल या, निकल या। रोते रोते चंद्रदेव अब समझ गए कि इनके पास तो मेरा दाल गलने वाला नहीं है, लेकिन इसका कहीं रास्ता निकालना पड़ेगा। बोलो, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं चलती। अब और किसी की मुझे दरकार नहीं होती, मेरे बिन बोले ही वो मुझे जान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। शंकर मेरे शंकर भोले, शंकर भोले, शंकर भोले, शंकर भोले, शंकर वो भोले, शंकर भोले, शंकर भोले, शंकर भोले, शंकर भोले, शंकर भोले, शंकर वो भोले। अब चंद्रदेव को एक ही ठिकाना याद आया। सब लोग सोच तुल के मुझे कुछ न कुछ देने की सोचेंगे, और सुनेंगे न सुनेंगे कोई गारंटी नहीं, समझेंगे न समझेंगे कोई जरूरी नहीं, लेकिन संसार में एक शक्ति ऐसी है जहां पहुंचने के बाद शरणागत को निश्चित आशीर्वाद मिलता है, वो है भोलेनाथ शिव शंकर। चंद्रदेव ने सोचा मुझे वहां जाना चाहिए। कहां? शंकर भगवान के वहां। कहां जाना चाहिए? आप भी 2 मिनट बोलो ना। शिव 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 शिव। अरे भोलेनाथ के पास जाने का मन हो गया। किनका? चंद्रदेव। अब मां दाक्षायणी के साथ भगवान बैठे चर्चा कर रहे हैं। प्रेम देखना तो शिव का देखो। ब्रह्मा जी ने अपने जिह्वा में सरस्वती को स्थान दिया, पत्नी को। विष्णु जी ने अपने वक्षस्थल में स्थान दिया अपनी पत्नी लक्ष्मी को। एक भोलेनाथ हुए, अपने शरीर में आधा भाग दे दिया भगवती को। जय जय शंभो। हो तो शंकर जैसे हो, प्रेम में, शक्ति में, सिद्धि में, बुद्धि में, भोलेपन में, इस संसार के भक्तों के उद्धार करने में। रावण ने तो मात्र आशीर्वाद मांगा था, लेकिन शंकर जी ने आशीर्वाद के साथ सोने की लंका दे दी। ये है शंकर, जो किंकर और कंकर को बना दे हीरा। ऐसे शंकर के चरण में जाके उपासना के लिए जब रो रो के चंद्रदेव खड़े, भगवान ने पूछा, आओ चंद्रदेव, क्योंकि यहाँ भगवती दाक्षायणी भी उनकी पत्नी है, तो इनकी बहनों का पति चंद्रदेव साधु है। साधु जी आए हैं। कौन? साधु जी।
साधु जी आए हैं, आइए पधारिए, स्वागत है। साधु जी आए, स्वागत करें। अब साधु जी का रूप देख के घबरा गए शंकर। मेरे साधु जो आकाश में रह के पूरी धरती को प्रज्वल और उज्जवल करते हैं, आज ऐसे काले कुरूपी रे होकर के कैसे आए हैं? एक क्षय रोग कैसे हो गया उनको? बड़ा आश्चर्य हुआ। तो शंकर जी पूछते हैं, क्या हुआ चंद्रदेव, आपका रूप ऐसे कैसे हो गया? दर दर आंसू बहने लगी। देखो ध्यान रखो, आपको भी बोल देता हूं, आपने कभी ना कभी जीवन में 2 आंसू बहाए होंगे, कभी ना कभी। तो बोलो कितने लोगों ने आंसू बहाए जीवन में? आज मैं एक अच्छी बात सिखा देता हूं, थोड़ी मेरी बात को सुन के समझ लेना। जो भक्ति में आंसू नहीं बहाता है ना, वो आंसू रुक नहीं सकती, क्योंकि ईच एंड एवरी एक्शन इज एज एन इक्विवेलेंट एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपको आंसू निकालना है, ये लिखा है तो निकल के ही रहेगा। जो भक्ति में आंसू निकालता है उसको दुख में आंसू निकालना नहीं पड़ता। जय जय गुरुदेव। तो आंसू बचा कर लाया हो, चरणों में तेरे रखने के लिए, तो आंसू बचा कर लाया हो, चरणों में तेरे रखने के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हो। मेरे शंकर तेरे चरणों के लिए, हाथ ऊपर। रंग महल की अभिलाषा, ना रंग महल की अभिलाषा, न इच्छा सोने चांदी की, न इच्छा सोने चांदी की, न इच्छा सोने चांदी की। 2 फूल गुलाब का लाया हूँ, 2 फूल गुलाब का लाया हो, चरणों में तेरे रखने के लिए, बड़ी फूल गुलाब का लाया हो, चरणों में तेरे रखने के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हो। मेरे शंकर तेरे दर्शन के लिए। किनके दर्शन के लिए महाराज? शंकर भगवान के दर्शन के लिए। हाँ, किनके दर्शन के लिए? ऐसे प्रभु को नमन करे। मैं आपको घड़ी घड़ी कहता हूं, कोशिश करना कि भक्ति मोम की तरह हो, पत्थर की तरह नहीं। कुछ भी कथा सुन रहे हो, बैठे हो, मोम की तरह यहाँ पिघल जाओगे तो दुनिया रोशनीमय हो जाएगी, मोमबत्ती की तरह। ध्यान रखना। जय गुरुदेव। भक्ति में पिघलना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं, घर में कोई दुकान में चिट्ठी आ जाती है तो कमिश्नर को हाथ जोड़ता है, ऑफिसर को हाथ जोड़ता है, पुलिस को हाथ जोड़ता है, साहब थोड़ा देख लो ना मेरा, थोड़ा ध्यान रखो ना मेरा। नहीं साहब मैंने नहीं किया, मुझे छोड़ दो ना साहब, थोड़ा मेरा ध्यान रखो ना साहब। अरे मूर्ख, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ लेगा जिस दिन दिल से, संसार के सामने हाथ जोड़ने की नौबत नहीं आने वाली, आने वाली, आने वाली। नौबत उसको आती है जो प्रभु भक्ति करने नहीं जानता। हाँ, जो करना लिखा रहता, मैं भी बहुत बार बोलता हूं कि जो करना लिखा रहता है तो भजन में ही कर लो, गली में करोगे अच्छा नहीं लगेगा। घड़ी घड़ी कहता हूँ, तुम लोगों ने देखा ही होगा गलियों में, हाँ भैया 2 रुपया दे दो, भैया 5 रुपया दे दो, देखा है कि नहीं कभी? मैंने माँ को ही पूछा ये यूं क्यों करते हैं? उन्होंने बोला कि संतों की कथा होती है उस समय हाथ उठा के जो ताली नहीं बजाते वो गलियों में ताली बजाते हैं। कहाँ ताली बजाते हैं? गलियों में। फिर बोलो, आपको प्रभु के चरण में ताली बजा के माल मत्ते का स्वामी बनना है कि गली में ताली बजा के 2 रुपए के मालिक बनना है? प्रभु चरण में।
अच्छे से बजा लो एक बार ताली, फिर आगे का काम आगे करेंगे। ऐसे श्रोता मिल जाएं तो कथा सफल हो जाए। जय जय गुरुदेव। हाँ, ऐसे कोई मिल जाए। देखो ताली बजा के मुझे न्याल नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे रेखा घिस रहे हो। जो रेखा अभी इंदौर से रतलाम तक भी नहीं जा रही है, ढंग से बजाओगे नई रेखा आएगी तो सीधे दिल्ली से कन्याकुमारी तक जाएगी तुम्हारी रेखा। जय जय गुरुदेव। देख लेना कहाँ जाती है न क्या होता है। अभी तो देवास तक भी पहुंच नहीं रही है रेखा। हाँ, यहाँ से गाड़ी लेके निकला, सोचा कि उज्जैन जाके कुछ करके आ जाऊंगा। देवास में टायर पंचर। क्या हुआ? टायर पंक्चर। कहाँ? देवास में। क्यों? तकदीर में उज्जैन तक भी जाना नहीं लिखा था। क्यों देवास में टायर क्यों पंचर हुआ महाराज? क्योंकि तकदीर में उज्जैन तक का ठिकाना नहीं। लेकिन मेरी कथा में आओगे, बैठ जाओगे, मंत्र सुनोगे, अनुष्ठान सुनोगे, और जब मंत्रों की शक्ति प्रवेश करेगी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक गाड़ी चलने लगेगी अपने आप। खट, 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 खट। मुझे रंग दे नाम विच चोला, हाँ तेरे नाम से रंग दे। अब चंद्रदेव को शिव जी ने पूछा कि क्या चंद्रदेव क्या हुआ? चंद्रदेव ने सब इतिहास बता दी, जो था जैसे था वैसे। भोलेनाथ आप ही मुझे बचा सकते हो। इस स्वरूप को लेके देवों के सामने जाऊंगा, मेरा उपहास हो जाएगा। जिस रोशनी से मैं तीनों लोकों को आच्छादित करता था, मेरी रोशनी क्षय हो गई, समाप्त हो गई। मेरा क्या होगा प्रभु, आप ही बचाओ। चंद्रदेव इसमें मैं क्या कर सकता हूं? भोलेनाथ आप क्या नहीं कर सकते हो? जो आप कर सकते हो ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। आपको ही करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, मेरे लिए करना ही पड़ेगा। देखो आप भी शिव मंदिर कभी जाओ ने, अपनी प्रार्थना को पूरे बल से रखना। ऐसा नहीं कि बोल के आ गए महाराज जी मेरे दुख हैं थोड़ा मिटा दो। नहीं, देवों की उच्चता है तो हमारी विनम्रता होनी चाहिए। उच्च कोटि के देवों के सामने अनुस्मरण होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि स्मरण और अनुस्मरण में बहुत फर्क है। शंकर जी बहुत बड़े शक्ति हैं, ये आपको याद है कि नहीं? बोलो। इसको स्मरण कहते हैं, शास्त्र कहता है ये स्मरण है। शंकर जी बहुत बड़े हैं, ये आपको स्मरण है। लेकिन मैं बहुत छोटा उनका सेवक हूं, ये उनके चरण में निवेदन करोगे वो अनुस्मरण है, ये जरूरी है। शंकर कितने बड़े हैं वो मायना नहीं रखता, मैं कितना छोटा हूं ये ज्ञान हो जाए तो कल्याण हो जाए। जय जय गुरुदेव। कब कल्याण होगा? जब ये ज्ञान हो जाए कि मैं मेरे भगवान के सामने कितना छोटा हूं। मैं आपका सेवक हूं प्रभु। क्या हूं? सेवक हूं। कैसा सेवक? कैसा सेवक? छोटा सेवक। मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ, 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 प्रभु आ जाओ। मेरा नैया लगा दो पार, मेरा नैया लगा दो पार। प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा नैया लगा दो पार। प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, मैं छोटा हूं, मेरा संसार छोटा। आप तो इतने बड़े कि जब विष्णु बैठ के शिव सहस्र नाम का पाठ कर रहे हैं, 999 फूल चढ़ा दिए, एक फूल कम पड़ गया प्रभु। उन्होंने अपना चक्षु को सोचा कि ये तो कमल नयन है, कमल ही तो चढ़ा रहा था, कमल कम हुआ, उठ के जाऊंगा, पूजा विघ्नकारी मानी जाएगी, पूजा नष्ट मानी जाएगी, उठूंगा नहीं, मेरा चक्षु चढ़ा दूंगा शिव को। नारायण ने जब सहस्र नाम पाठ करते करते अंतिम फूल को कम देख के अपना
अपना चक्षु छड़ाया, उसी समय शिव प्रकट होके कहे, नारायण आज आपको मैं वो चक्र दूंगा जिससे आपको दुनिया चक्र पानी के रूप में जानेगी, और आपके चक्र सभी राक्षसों को मारने वाला दिव्य अस्त्र के रूप में जाना जाएगा। प्रभु दिव्य अस्त्र के रूप में जाना जाएगा प्रभु। ऐसे भोलेनाथ विष्णु को चक्र देते, किसको चक्र? विष्णु जी को। अर्जुन को अस्त्र देते, अर्जुन को वराह के रूप में जाके विघ्न करते। अर्जुन को घमंड आया, वही अर्जुन घमंड के कारण अगले जन्म में हमारे आंध्र में कालहस्ती मंदिर के पास कन्नप्पा के रूप में प्रकट हुए। आज कन्नप्पा मूवी बहुत फेमस चल रहा, लेकिन कन्नप्पा ऐसे सिद्ध पुरुष हुए जो भगवान के लिए अपने आंख निकाल के दे दिए। तो मेरे बंधुओं, चंद्रदेव को देख के शंकर जी पिघल गए। बोलते हैं, क्या करना बोलो, क्या करना? मेरे रोग मिटा दो प्रभु, ये कष्ट मिटा दो, मैं बहुत दुखी हूं, शर्मिंदा हूं, मुझे कुछ तो करके बचा दो। पूरी कहानी बता दी। शंकर जी ने सोचा कि ससुर जी के साथ वैमनस्य होगा जब मैं इसको आश्रय दूंगा। ससुर जी सोचेंगे कि मैंने जिसको धक्का मार के निकाला उसको मेरे जमाई ने यहां स्थान दिया। शंकर जी विचार किए, फिर विचार किए, रिश्ते नाते बाद में होते हैं, वचन पहले होता है। मैंने बोल दिया कि तुझे मैं रक्षा दूंगा, तुझे मैं शरणागत को आश्रय दूंगा, फिर मुझे आश्रय देना फर्ज है, मुझे आश्रय देना। शंकर जी ने कहा कि तू ये तीज की चांद की तरह पिघल के आया है, तुझे मैं अपने सिर पर धारण करूंगा। दुनिया मुझे चंद्रशेखर के नाम से पुकारेगी और पूरी दुनिया तेरा कल्याण करेगी। आज से तुम बढ़ते जाओगे 15 दिन, घटते जाओगे 15 दिन, क्योंकि श्राप है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी शक्ति से तुमको मैं वो शक्ति दूंगा। 15 दिन में तुम पूर्ण सुंदर और पूर्ण रूप बनोगे और 15 दिन में पूर्णता से घट के नीचे आओगे। ऐसे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त होते हुए वापस पुनः प्राप्त होगी। चंद्रदेव बोले कि कम से कम मेरा कुछ तो शुद्ध गति होगा, कुछ तो शुभ गति होगा, चलो अच्छा हुआ। उसी समय चंद्रदेव को उठा के भगवान ने अपने सिर पर धारण कर लिया। इस प्रकार से जीवन में श्रापित आत्मा भी शंकर जी के दिल में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। जय जय शंभो। उसी समय दाक्षायणी मां सोचने लगी कि हमारे प्राणपति ने इस प्रकार से मेरे पिताजी से वैमनस्य प्राप्त कर लिया, अगर मेरे पिताजी को मालूम पड़ेगा तो पिताजी सोचेंगे कि मेरे जमाई ने मेरे विरुद्ध काम किया है, इसका नतीजा क्या होगा। सती माँ ने मन में थोड़ा सा दिल में दर्द ला करके विचार किया कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। उनको कुछ संकेत आया। उसी संकेत स्वरूप दक्ष प्रजापति को जब समाचार मिला, दक्ष प्रजापति सोचे कि भगवती मेरे घर में बेटी बन के आई और मैंने बड़े प्रेम से शंकर को उसके साथ विवाह करवाया, और मेरे जमाई ने मेरे खिलाफ जाके मेरे जो दूसरा जमाई है उसको स्थान दिया, ये ठीक नहीं किया। मैं शंकर को जरूर बदला लेके मैं शिक्षा दूंगा। किसने सोचा? प्रजापति दक्ष ने। प्रजापति दक्ष ने ये सोचा, और उसी समय उन्होंने मन में एक योजना बनाई कि बहुत बड़ा ऐसा यज्ञ करूंगा जिस यज्ञ में विष्णु को, ब्रह्मा को, देवताओं को, 33 कोटि लोगों को बुलाऊंगा, सभी को बुलाऊंगा, लेकिन शंकर को नहीं बुलाने वाला। शंकर को ऐसे अपमानित करूंगा कि दुनिया में परिहास और निंदा का कारण बने शंकर, और मेरी आत्मा तभी ठंडी पड़ेगी। घी के घड़े, लाखों घड़े आने लगे यज्ञ की तैयारी के लिए। दूध के घड़े, नैवेद्य के घड़े, ब्राह्मणों का झुंड, पुरोहितों का झुंड, ब्रह्मा स्वयं हाजिर हो रहे हैं। विष्णु को आमंत्रण पहुंच गया। नारद, भृंगी, तुम्बुरु जैसे विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनियों, सप्त ऋषि में आंगिरस, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि ऋषि, भरद्वाज, जमदग्नि आदि समस्त ऋषि
चारों तरफ आकाश में देव विमान मंडराने लगे। सब विमान कहे उस तरफ जा रहे हैं जहां दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है। यज्ञ वेदी में करोड़ों देवता बैठ सके। अपनी तो क्या यज्ञ हो रहा है, जब दक्ष प्रजापति स्वयं यज्ञ करेंगे वो यज्ञ कैसा होगा। उस महायज्ञ में पूरे विश्व के ब्रह्मांड के सभी ऋषि मुनि पुरोहित ब्राह्मण देवतादि समस्त को न्योता है, एक को न्योता दिया नहीं गया। कौन है वो? शिव जी। पार्वती कैलाश में मां बैठ के दाक्षायणी सती देख रही है कि विमान जा रहे हैं। एक क्षण में अपना ध्यान लगाया, मालूम पड़ गया ये सभी विमान मेरे पिता के घर जा रहे हैं। ध्यान रखना, कितना भी पिता के घर से रिश्ता तोड़ी हुई कोई भी बहन हो, बोलती है कि अब हमारे पियर से बोलचाल बंद है, अंदर में कहीं ना कहीं पियर की लालसा तो बनी ही रहती है। क्योंकि खून खून से अलग नहीं हो सकता, रिश्ते रिश्ते से अलग नहीं हो सकते। अब इतनी दुखी पार्वती दाक्षायणी सती माँ देख रही है कि ये विमान मेरे पिता के घर जा रहे हैं, तो मैं क्यों न जाऊं। हाथ जोड़ के शंकर जी के पास गई, बोल रही है कि आपको पता है ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? क्या त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ को ये पता नहीं होगा ये विमान कहाँ जा रहे हैं? लेकिन तटस्थ होकर के निर्मल भाव से रहने वाले शंकर ने बोला जाते होंगे, तुझे क्या करना है। पार्वती रूपिणी सी भविष्य में पार्वती होने वाली सती मां ने कहा कि आपको मालूम है फिर भी आप अलक्ष्य भाव से बैठे हो, मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। तो शंकर जी ने कहा पिता क्यों न हो, तुमको जिसने नहीं बुलाया वहां जाना तेरे लिए शुभ नहीं है। तुरंत सती माता ने कहा कि शायद मेरे पिता ने सोचा होगा बेटी को क्या आमंत्रण दें, आमंत्रण परायों को होता है, बेटी को थोड़ी आमंत्रण होता है। ऐसा अगर उन्होंने सोचा हो न हम ना जाएं तो ये भी ठीक नहीं है प्राणेश्वर। तो शंकर जी ने कहा तू बहुत अच्छी बात करती है दाक्षायणी, लेकिन तेरे पिता इतने साधारण आदमी नहीं कि तुझे भूल जाएं कि तुझे आमंत्रण नहीं दें तो चलें ऐसे सोचें। क्योंकि धरती में शास्त्र और संस्कृति को बनाने वाले प्रजापति खुद है जो संस्कार को तोड़ नहीं सकते, तो बुलाए नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। पार्वती मां कह रही है दाक्षायणी सती कि जो हुआ हुआ प्रभु, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मेरी सभी बहनें वहां आई होगी। गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी सिंधु आदि नदी बहनें भी आई हुई है। जमदग्नि अद्रि आदि ऋषि आए हुए हैं, विभिन्न देवता आए, भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ आए हैं, ब्रह्मा सरस्वती के साथ आए हैं, इंद्र इंद्राणी के साथ आए हैं, कार्तिकेय भगवान देवयानी के साथ आए हैं, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ आए हैं। मैं न जाऊं कैसे चले प्रभु, मुझे भी मेरे पिता के घर जाने की इच्छा हो रही। दाक्षायणी ध्यान रख ले, मेरा दिमाग और मेरा भवितव्य कह रहा है कि वहां जाने से बहुत बड़ा अनिष्ट होगा तेरा, तू वहां ना कदम रखे, यही तेरे लिए मेरी शुभ प्रार्थना है। सती कह रही है मुझे तो जाना ही है प्रभु, अगर अनिष्ट हो रहा है तो होने दो, मेरा ही तो अनिष्ट होगा। तू मेरी अंग है सती, तुझे अनिष्ट होगा तो मुझे अनिष्ट होगा, तुझे अनिष्ट ही नहीं होगा अपमान भी होगा, और मैं तेरा अपमान सहन नहीं कर सकता सती। उस समय में सती कहती है कि प्रभु जो हो, अगर अपमान होता है तो आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूं कि प्रतिज्ञा लेती हूं कि अगर अपमान मेरा हो तो पिता ने किया ऐसा सोच के क्षमा करूंगी, और अपमान आपका हो तो मैं उस शरीर को वहीं त्याग के, संसार में मेरे शरीर को त्याग के, प्राण को त्याग के समाप्त हो जाऊंगा। ये मेरा वचन है। शंकर जी बहुतेरे समझाते हैं, लेकिन विनाश नजदीक होने के कारण मति में सती माता के छड़ा नहीं बात।
और पति के मना करते हुए भी वो निकल के कहाँ चली गई? बोलो कहाँ चली गई? आप भी ये घटना को सुन के एकदम धीर गंभीर हो गए हो। जी गुरुदेव। लेकिन अब वो वहां पहुंच जाए, सती वहां पहुंच रही है, जब तक हम कवच सुन लेते हैं। जिस कवच से शुरू होना था कार्यक्रम, वो कवच अब सुनना है, क्योंकि अब आ गई है वो श्रोताओं की संख्या जिनके सुनने से ये कवच उनका मंगल हो जाएगा। इसलिए इस कवच को सुनने के पहले एक बार आपको क्या करना है? बोलो क्या करना है? चलो धीरे धीरे सुधर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि 10वें दिन 11वें दिन तक ये पूरे सुधर जाएंगे। थोड़ा थोड़ा देखो, आप ही बोलो, कोई सुनार सोने की बट्टी हाथ में लेता है तो क्या घंटे 2 घंटे में गहना बन जाएगा? नहीं, घड़त घड़त। हाँ, बार बार घट गई। बोलो 1 घंटे में सोना बनेगा? नहीं। बोलो ना भाई, 1 घंटे में सोना बनेगा? कब बनेगा? तो इससे मैंने 2 चीज साबित कर दी। एक तो आप सोना हो, ये भी साबित कर दी। जय गुरुदेव। गुरुदेव। लेकिन इतने जल्दी पिघलने वाले नहीं हो, ये भी साबित कर दिया। एक साथ में 2 तीर मारा। देखो, एक प्यार का तीर और एक ज्ञान का तीर। एक तो मैंने कह दिया कि तुम सोना हो, ये तो तुमको खुश कर दिया। लेकिन सोना भी इतने जल्दी गहना नहीं बनता, गढ़ते गढ़ते बनता है। तो अब मुझे विश्वास है कि गढ़ते गढ़ते अंतिम दिन तक तुम ऐसा गहना बन जाओगे जो किधर भी जाओ तो चमकोगे न, दुनिया में स्वागत प्राप्त करोगे। जय जय गुरुदेव। हाँ, और मेरे बच्चों, अब सुनो हाथ जोड़ के। पहले बोलो, हे माँ, हे चंडी, रक्त बीज, चंड मुंड, महिषासुर आदि के मर्दन करने वाली, आज नवरात्रि के प्रथम दिन आपको प्रणाम करके मैं कवच सुन रहा हूं। मेरे कवच के श्रवण का पुण्य फल मेरे शरीर की, घर की, परिवार के रक्षा रूप में सिद्ध हो, यही आपको प्रार्थना है मां। बोलो चंडी मैया की। इस कवच को ब्रह्मा जी ने बनाया। किन्होंने बनाया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी कुछ बनाते हैं तो सोच समझ के बनाए होंगे कि ऐसे ही बना देंगे? बोलो। और देखो, सोच समझ के कार्यक्रम भी हमने बनाया है। 11 दिन तक प्रतिदिन शाम को 6 बजे से रात में 12 बजे तक व्रत वालों के लिए और अन्य लोगों के लिए यहाँ निशुल्क प्रसाद की व्यवस्था की गई है, ताकि आने वाले लोगों को घर की चिंता ना हो, भजन की ही चिंता हो। भाई घर की चिंता करके भटके। मेरी माताएं कैसी सेवा दे रही है देखो, इसलिए शांति से दे रही है। उसको मालूम है कि आप पति के लिए जाके बनाने की जरूरत नहीं है। मैं भी प्रसाद पाऊंगी, पति को भी खिलाऊंगी। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी पेठा इमरती बालू शाही लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोतीबाग रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर बाड़ा घेवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिवड़ो बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को खिचड़ो रायता में जीरा को तड़को पीवो मारस बड़को आम अमरूद अंगूर अनानस बनसने अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो माकर गिरा बादाम पिस्ता ने नोजा खुरमानी को पुराने चुहारा ले वो जिम छूटने आचमन करने थोड़ो सो आराम ले वो सोपी लाइची हाजिर करती साग मिश्री करती तोड़ो नागरियो पान चबाओ 56 भोग लगाओ। कितने भोग? 56 भोग। तो जब 56 भोग भंडारे में मिले तो घर जाके, और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जितने पुरुष बैठे हैं, बोलूं क्या क्या खुशखबरी? जय गुरुदेव। 11 दिन तक पत्नी का खाना नहीं पड़ेगा। हाँ, बढ़िया खुशखबरी सुना रहा हूं, आप देख लो। हाँ, जिंदगी से सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। जो घर में तुनक तुनक के जो मिला उसको खा के बैठे हो, अब इधर आनंद लोगे, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। और कल ठीक
7 बजे। कितनी बजे? 7 बजे। ठीक 7 बजे कुमकुम सिद्धि विधान होने वाला है। वो कुमकुम जिसको अगर यहाँ लगा दें तो आज्ञा चक्र जागृत हो जाए, वो कुमकुम जिसको लगाने के बाद माँ की कृपा हो जाए, वो कुमकुम जिसमें माँ के 1.5 घंटे तक लगातार 1000 नाम से मंत्रित करके वो कुमकुम सिद्ध होगा। लेकिन कुमकुम लाने वाले ध्यान रखना, दुकान में कहना हल्दी से बना हुआ कुमकुम लाएं। कौन सा कुमकुम? हल्दी से बना हुआ है। हाँ, ऐसा कुमकुम नहीं जो पाउडर रंग वाला कुमकुम, क्योंकि इंदौर में हाथ लगाओ ने रंग हो जाए ऐसे कुमकुम मिल रहे हैं। जब भी हाथ में कुमकुम उठाओ, हाथ पीला होना चाहिए, लाल नहीं होना। अगर लाल हो रहा है तो कुमकुम झूठा है, पीला हो रहा है तो वो भगवती को प्रसन्न करने वाला कुमकुम। जय जय गुरुदेव। आज तक आपके कुमकुम से हाथ लाल हुआ के पीला? बोलो बहनों, लाल हो। बोलो। पीला होना चाहिए, लाल तो होना, लेकिन कुमकुम नहीं। हम माई के लाल होना है, जय जय हमको गुरुदेव। होना है माई के लाल। क्या होना है? माई के लाल। तो हम माई के लाल होंगे कि कुमकुम लाल होगा? अब तो कल कौन सा कुमकुम लाओगे बता दो? हल्दी वाला। हल्दीराम का नमकीन? हल्दीराम का नमकीन नहीं, हल्दी से बना हुआ कुमकुम। हाँ, अपनी पुण्य को सराहो के कल कुमकुम का विधान होगा। और जल्दी वो दिन आने वाला है जिस दिन मैं आपको, देखो ये जरूरी नहीं कि आपने साधना की और इष्ट देवता दर्शन देके ही रहेंगे, कोई जरूरी है क्या? बोलो, आपने साधना की और इष्ट देवता दर्शन देंगे, ये कोई जरूरी है क्या? नहीं। बोलो हाँ या ना? ना। लेकिन मैं आपको एक दिन यहाँ आपकी जो कुल देवी है, अपनी अपनी कुल देवी का नाम लो जोर से। तो आपकी जो भी कुल देवी होगी, मैं उसका दर्शन यहाँ 1 मिनट में प्रत्यक्ष आशीर्वाद के साथ कराने वाला। बोलो दयालु गुरुदेव की। भैया कल तुम ये सब बराबर करके रखोगे। मैं तो बड़े धीरज से अभी उतर के जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रख लेना। हाँ, अब एक दिन मैं ये भी करने वाला हूं इंदौर में। कौन कौन इंदौर वासी है वो सब हाथ उठाइए। अरे पूरा इंदौर आया मेरे पास, बजाओ ताली जोर से। मेरी बच्चियों देखो, माँ का प्यार चाहिए क्या आपको? माँ का प्यार। तो मैं जिस दिन बोलूं घर में भोग लगा के किसी को बोल के आ जाना कि उस भोग का ध्यान रखें। यहाँ से हम प्रार्थना करेंगे, मैं ये माँ को मंत्र से बोलूंगा कि माँ तू जो भी कुल देवी है जाके इनके घर में भोग ग्रहण कर। उस दिन में आपके घर वाले देखते ही रहेंगे ना, वो भोजन अपने आप गायब होगा, क्योंकि माँ उसको ग्रहण कर चुकी होगी। जय जय माँ। ऐसे कभी सुना क्या? सुना नहीं? सुना तो देख ही लो। सुनना क्या, अब तो देखने का टाइम आ गया, सुनने का टाइम तो गया। अब सीधा देखने का टाइम आ गया कि माँ कैसे भोजन ग्रहण करती है, माँ कैसे आशीर्वाद प्रत्यक्ष दर्शन से। आपने कभी अपने कुलदेवी का दर्शन किया प्रत्यक्ष? प्रतिमा का किया होगा, कुलदेवी के स्थान का किया होगा, फोटो का किया होगा, कुलदेवी का किया क्या? नहीं भगवान। नहीं ना। अभी आप 1000 करोड़ दे दो, कोई गारंटी है क्या कि कुलदेवी का दर्शन होगा? तो आपके लिए ये नवरात्रि सोने की नवरात्रि बन के आई। थोड़ा आवाज बढ़ाओ भाई, थोड़ा आवाज बढ़ाओ। आप सबको आवाज अच्छे से आ रहा है? बिल्कुल सही है, तब तो ठीक है, क्योंकि मुझे कैसा भी आए मुझे चलेगा, आपको अच्छे से समझ पड़ जाए ये मैं चाहता हूँ। तो अब एक दुखियारे का दुख मिटा देते हैं पहले, फिर कवच सुनेंगे। कौन बहुत समय से सिर दर्द से पीड़ित हैं वो हाथ उठाओ। सिर दर्द वाले, पूरा सिर दर्द ही है। ये सिर दर्दों को कैसे झेलते हैं घर में? हाथ उठाओ बराबर सिर दर्द वाले। किसको अभी दर्द है वो बोलो, हाथ उठाओ। अभी दर्द हो, अभी दर्द है क्या वो हाथ उठाओ। जिनको सिर दर्द है, बहुत लंबे समय से हो, लंबे समय से है, इलाज भी किया,
गोली लिया? जो गोली लिया, इलाज किया, ठीक नहीं हुआ, वो हाथ ऊंचा करो। जो गोली लिया, इलाज किया, कोई ठीक ना हुआ, ऐसे लोग हाथ उठाओ। भैया दिनेश, महेश, जी महाराज। एक थोड़ा उधर से जाओ। किधर से जाना पड़ता है? मैं तो ये रास्ते भी नहीं जानता, मैं तो ये ठिकाना नहीं जानता। अब तुम जाओ, किधर से जाना है? आहा हा हा, आपको कथा में आनंद आ रहा है? आपको आनंद आ गया तो समझो मेरा तो काम सफल है। कहाँ जा रहे हैं? ऐसे धीरे धीरे। भैया उधर से गेट से बाहर मत निकल जाना, और 10 दिन कार्यक्रम करना है। हाँ। उधर नहीं बेटा, ये भीड़ में आओ, भीड़ में। दिनेश जी गुरुदेव। भीड़ में आइए। ये तो महेश भाई जल्दी जल्दी घुसते हैं। एक बहन हाथ उठाओ, बहन लंबी बीमारी वाली हाथ उठाओ। तेरी बहन के पास मत चले जाना, सबकी बहन है। हाँ, कोई रिलेशनशिप निकाल के ठीक करवा दें, ऐसे भी लोग हैं। कौन है? किसको तूने सेलेक्ट किया? आंख बंद करके सेलेक्ट करो। वचन इलाज किया माता जी? जो ने इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हुआ, उनको उठाओ बेटा। नहीं, इलाज हुआ सूरत में। मेरा सिर का दर्द क्या रहा है, मेरा पैर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है। उंगलियों में माता जी, उंगलियों में दर्द रहता है, उंगलियों में। एड़ी में दर्द, पैर में दर्द। आप तो ऐसे बोल दो, बाल से पैर के नख तक सब में मेरे को दर्द है, ऐसे बोल दो तो काम निपट जाए माता जी। ये बहुत बड़ा यूं केस लेके आ गया भाई तू, ये भारी केस है। महेश, इतना बड़ा केस। अरे खड़ा ना, उनको मैं कर दूंगा। ऐसे केस भी मेरे सामने आती है तो माँ। जय जय गुरुदेव। अरे ऐसे केस को भी माँ तो ठीक करेगी, वो माँ है ना। सत्य वचन। माँ क्या सोचेगी? माँ नहीं सोचेगी। माँ जगत जननी मात की। अभी बोलो कहाँ से आई हो? पहले ये बोलो। मैं बिहार से आई हूँ। बिहार से? हाँ, बिहार से आई हूँ। अच्छा, कहाँ दर्द है? बिहार से। आपका नाम क्या है? शोभा देवी केसरी। सोहा देवी केसरी। हाँ, ये केसरी क्या है? इसी साव में हम हैं। अच्छा, केसरी नंदन भगवान हनुमान जी महाराज की। बाकी सब बैठ जाओ, एक का हो जाए। आप बैठ थकोगे, आपका पैर दुखेगा तो मेरा पैर दुखेगा। बहनों बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। आप खड़ी रहो माता जी। आप अभी कहाँ दुख रहा है आपको? बोलो, अभी दर्द कहाँ है? दर्द कमर में है, सिर में दर्द रहता है। अभी क्या दर्द है? अभी फिलहाल अभी क्या है वो बोलो। अभी दर्द नहीं, दर्द नहीं है। गया दर्द? दर्द नहीं है। जोरदार तालियां हो जाए। वारे जय जय गुरुदेव। अभी सिर दर्द गया क्या? हाँ, गया। कमर दर्द गया क्या? हाँ, दर्द हो खत्म है। अभी कोई दर्द नहीं है? नहीं, दर्द नहीं। बजाओ ताली साहब। जयकारा गुरुदेव का। जय हो। अभी आप खड़ी हुई तब दर्द था? जब आप खड़ी हुई तब दर्द था? हाँ, हाँ, दर्द था। खड़ी हुई तब दर्द था, अब दर्द है क्या? नहीं, दर्द नहीं है। अरे क्या करें। जय हो। खड़ी हुई तब दर्द था ने, अभी कहाँ गया दर्द? हे प्रभु, हे माँ, तेरी शक्ति को प्रणाम। जय जय गुरुदेव। अभी एक बहन को और उठाओ, जल्दी करो, फिर कवच सुनेंगे। कोई एक बहन है, बच्ची, हाँ उठ जाओ। ये बहुत इशारा कर रही है कि मुझे देखो सब लोग। ये देखो यहाँ जा महेश, ये डुबता वाली बहन। जहाँ गुरुदेव बोले वहाँ। कहाँ से आई? इंदौर से आई क्या? बेटा तो इंदौर से आई? कहाँ रहती है इंदौर में? बोलो। गुमास्ता नगर। गुमास्ता नगर। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डॉली है। क्या दर्द है आपको? गुरुजी, 1 साल से गर्दन में कोई भारी वजन उठाने से कंटिन्यू दर्द है। वो इलाज भी करवाया, दवाई भी ली, मालिश भी रोज अभी करती। दर्द है क्या? अभी खड़ी हुई तब दर्द था? हाँ, अब है क्या? देखो, अभी हाँ,
थोड़ा नहीं, तेरे बाप के सामने खड़ी हुई मेरी भाई, थोड़ा बहुत तो मेरे पास होता ही नहीं, मेरे तो 0% करता हूँ मैं तो वो काम करता हूँ। वो जो मीठा मीठा दर्द जो था वो अरे पूरा चला मीठा गया। मीठा नहीं, खारा खारा भी जाना है। ऐसे मीठा मीठा क्या, अब देखो पूरा दर्द गया क्या, बम बबानी। मीठा मीठा क्या, गुरुजी 100% बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा है। जय हो जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।